186 तक किसी को कोई और डाउट है? वन 190 तक बताएं। वन 195 तक बताएं, कोई डाउट? 93। 93 और कोई टिल 95? ओके 93 में देखो क्या दिख रहा है यार, ये 18 वोल्ट है, 2 ओम है, 12 वोल्ट है, 1 ओम है, और हमें क्या बताना है फाइनल इन दोनों के अबाउट? वी। तो मतलब क्या निकालना बेस्ट है? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट निकालना बेस्ट है ना, और कितना सही है, दोनों तरीके से, दोनों बैटरी सेम डायरेक्शन में लगी है ना। यस। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 18/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा, 12/1। इन दोनों के पैरेलल का आर इक्विवेलेंट कितना है, पहले मैंने लिखा ई बाई आर दोनों का, और इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3। ये हो जाएगा पूरा इनका ई इक्विवेलेंट, इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी। ओके ना? यस सर। नेक्स्ट बताएं 90 तक, सॉरी 200 तक डाउट। 200। 200। 200 के पहले कोई क्या देखें, ओके हमें कहाँ पे फाइंड करना है, इस पे फाइंड करना है। तो यार दिख रहा है ना कि किस चीज का क्वेश्चन है ये इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ, इनपुट आउटपुट सिमेट्री। क्या समझाया था कि अगर यहाँ से सब कुछ सिमेट्रिक मिल रहा है तो करंट जो डिस्ट्रीब्यूट होंगी वो सिमिलर वे में होंगी ना। हाँ सर। अब देखो फील करो, ये जो एक करंट जाएगी ये इधर से जाएगी और एक पूरा फेस यूज करके जी तक पहुंचेगी ना। यस ठीक है, फिर सेकंड को देखते हैं, सेकंड यहाँ से गई और ये पूरा एक ऐसा एक हाफ हाफ फेस यूज करके पहुंची ना। थर्ड को देखो यहाँ तक गया, फिर ये हाफ हाफ का ऐसे फेस यूज करके पहुंचा ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये तीनों ब्रांचेस का जो पाथ है वो क्या है, सेम है या नहीं बताएं। सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर टोटल 6 एम्पियर है तो डेफिनेटली इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2 जा रही है। अब ये 2 जाके यहाँ पे स्प्लिट हो जा रही है, और इनपुट आउटपुट सिमेट्री के अकॉर्डिंग इसमें कितनी आनी चाहिए, 2। तो इसका मतलब कितनी कितनी स्प्लिट हो रही होगी, 1 एम्पियर। बट वापस इस ब्रांच में फिर से 2 हो जानी चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ से एक 1 आ रही होगी। समझा? इसी तरीके से यहाँ पर अगर कुछ है और यहाँ से जा रही है तो दोनों 1 और 1 मिलके क्या हो जाएगी वापस से यहाँ पर 2। तो बेसिकली बीच का इतना सोचना ही नहीं था। इनपुट पर अगर 2 2 स्प्लिट हुए हैं तो आउटपुट पर कितनी पहुंचेंगी सारी, 2 2। ओके ना? यस यस सर। ठीक है सर हाँ। वो पीछे के 2 वायर्स में ऐसा एरो दिखाया नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि वहां के नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जाएगा, जाएगा वहां पे भी जाएगा, सब में जाएगा। इसका इक्विवेलेंट पता है कैसे निकालेंगे, बताओ इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं अगर ऑल 6 सारी वायर्स 12 वायर्स में आर रेजिस्टेंस है, कोई बताए? वो वर्टिकल वाली निकल जाती है ना, तो नहीं ऐसे कुछ नहीं है, वो तो देखते हैं इनपुट आउटपुट सिमेट्री से अगर निकल रहा है, यहाँ पर ऐसे निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही होती है। तो फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि देखो इसमें आई सेम है, इसमें आई सेम है और इसमें आई सेम है, तो इन सब में लॉसेस सेम हुए होंगे। हाँ। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, पैरेलल। पैरेलल में है। सेम चीज आउटपुट से होगा ना, ये तीनों पॉइंट सेम। और बाकी अगर देखोगे तो ये सारे 12 ब्रांचेस इन्हीं के बीच में ही कनेक्टेड है, ये हो जाएगा इसका आर इक्विवेलेंट।
समझा क्या? तो इसमें कुछ भी सर्किट रिमूव नहीं हो रहा होता है। सर्किट रिमूव Yes, किसमें sir. फील होता है? जब इसके अबाउट लेते हैं या फिर इसके अबाउट। ठीक है, नेक्स्ट बताएं 205 तक। 205 205 ओके 205 देखें 205 क्या पूछ रहा है। करेक्ट इक्वेशन क्या होगी? तो यार इक्वेशन लिखना है तो अब बिना मतलब जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, अब आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। और इक्वेशन में आप अपने हिसाब से करंट एज्यूम कर लोगे क्या कि ये I1 है या I2 है? नहीं, जो गिवन है वही फॉलो अप लेना पड़ेगा। इस ब्रांच में कितनी गिवन है? I1 I1, इस पे I2, तो डेफिनेटली इस ब्रांच में कितनी हो जाएगी? I1 plus I2। अब देखो, अब मुझे लिखना है तो देखो कि पहली इक्वेशन में सिर्फ E1 बैटरी है, मतलब कौन सा लूप यूज कर रहा होगा? फर्स्ट, ऊपर वाला। ऊपर वाला। इसमें भी E1 है मतलब ये भी ऊपर वाला। इसमें E2 और E1 है मतलब ये कौन सा यूज कर रहा होगा? नीचे। सेकंड। एक में देखो सिर्फ E2 है मतलब ये कौन सा लूप यूज कर रहा होगा? एकदम बॉर्डर वाला। ये समझा कि नहीं? तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा इंटरनल लूप ही ले, आप एकदम बाहर वाला भी चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कौन सा लूप से काम बन जाएगा। तो किससे शुरुआत करते हैं हम? फर्स्ट से शुरू कर देते हैं। चलो फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिखेंगे। अब क्या समझाया कि किसी पॉइंट से स्टार्ट करो, जिस डायरेक्शन में करंट है अगर आप भी उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो रेजिस्टर में क्या होगा? लॉस। ओके है ये पॉइंट? मैं फिर से लाइन लिख देता हूँ कि क्या होता है कि अगर ये रेजिस्टर है और इस डायरेक्शन में करंट है और आप भी इधर जा रहे हैं तो क्या होता है IR का? लॉस। लेकिन अगर बैटरी मिल जाती है तब क्या करते हैं? अपोजिट साइड। आप इधर जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये सपोर्ट करेगी या अपोज? तो क्या करेगी ये बैटरी? अपोज। हमारी करंट का अपोज करेगी। तो अब काम बन गया। चले लिखना शुरू करते हैं। पहला क्या हो जाएगा? R से शुरू करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R। ओके है? यस। फिर इस R1 में देखो, R1 में तो कौन सी करंट आ रही है? सिर्फ I1 I1 और सेम डायरेक्शन में जा रही है ना, माइनस मतलब I1 इंटू R1। फिर बैटरी क्या मिली? बैटरी आपको सपोर्टिंग मिल गई ना आपकी करंट, आपके पाथ को, प्लस I1 प्लस E1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा कौन सी इक्वेशन बेस्ट बैठेगी। दोनों इक्वेशन में E1 को पॉजिटिव किया है तो हम भी E1 को इस तरफ लिख लेते हैं माइनस, फिर I1 R1 R1 मैच कर गया ना बी ऑप्शन। सर वो दोनों लूप में क्लॉकवाइज लेते हैं एंटी, वो कैसे लेते हैं? एक बार पता। कुछ भी, कोई सा भी ले लो, कोई सा भी ले लो, इक्वेशन वही आएगी। होता यह है कि अगर आपने एज्यूम किया है कि ये आई है, तो अगर आंसर आपने एज्यूम किया और उस आई निकालने में अपोजिट आ गया, मतलब रियल में आई कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन होती है तब आप वही वाली आई बनाते हैं और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने मन के हिसाब से ले लो। तो सपोज यही क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं अपना पाथ लिख रहा हूं, ये सर्किल मतलब मैं ये नहीं बना रहा हूं, सर्किल मतलब मैं करंट नहीं बना रहा हूं, मैं पाथ बना रहा हूं। तो चलो पाथ ऐसे चलते हैं। अब बताओ हमारे पाथ में क्या आ रहा है? ये बैटरी हमें अपोज करेगी ना, हम ऐसे चलना चाहते हैं तो बैटरी तो अपोज करंट फ्लो कराएगी ना। तो क्या आ जाएगा इस पाथ में? माइनस E1। जब रेजिस्टर आया तो हमारा पाथ ऐसे है और वो करंट के अपोजिट है, तो फिर क्या आ जाएगा? प्लस I1 R1 आ जाएगा ना। समझा? हाँ, तो इक्वेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यार ऐसा करो, रुको, एक फ्रेमवर्क बना लो और ट्राई करो कि उसी के हैबिट डालो। फ्रेमवर्क क्या बना लो? नंबर 1, अगर सिंगल पाथ है, क्या है? मैं करंट की बात कर रहा हूं, करंट की। तो आप हमेशा क्या लिखेंगे? रेजिस्टर में लॉस गेन, क्या लॉस गेन, और बैटरी में सपोर्ट अपोज। समझा या नहीं? सिंगल लूप में
क्या करेंगे पहले? आई निकालेंगे वी नेट बाई आर टोटल से, और उसके बाद आई पक्का या तो प्लस या माइनस से पता चल जाएगा क्या पाथ, आई का क्या पता चल जाएगा पाथ। फिर से जब लिखो तो यही करो सपोर्ट अपोज, समझा कि नहीं? Yes, sir. तो ये दो चीजें ध्यान दो कि लॉस गेन सपोर्ट अपोज। और लॉस गेन का आइडिया क्या है? आप जनरली किस डायरेक्शन में पाथ चूज किया करो? अलोंग करंट। कैसा? अलोंग करंट। यूजुअली आप पाथ कैसा चूज किया करो? अलोंग करंट, जिससे आपको तुरंत फील आता रहे कि रेजिस्टर को माइनस रखना है और बैटरी को सपोर्ट अपोज। ओके ना? और ये बताओ, क्या ये डेल्टा भी लिखने का तरीका है जो मैंने सपोर्ट अपोज बताया? नहीं, ये क्या है? ये है VA माइनस ऑल इज इक्वल टू VB, ये लिखने का तरीका है, समझा ना? लॉस गेन सपोर्ट अपोज ये सब यहाँ पे फेल होते हैं, बट लूप में या फिर क्लोज उसमें हमें पता है VA और VB क्या होता है, सेम, तो कैंसिल आउट हो जाता है, 0 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताए 210 तक। 201 है। कौन सा 201? 1 नहीं मैं समझा नहीं, 208 या 201? 201 201। चलो 201 देख लेते हैं। और कुछ बताएं 210 तक? 210। चलो 210 देखते हैं। 209 209 भी मार्क कर लेते हैं यार। चलो देखें, 12 वायर से 6 एम्पियर करंट है। क्या पूछा है? देन द करंट आई लीविंग द नेटवर्क एट G। अरे ये 6 एम्पियर आ रही है तो यहाँ से कितनी एम्पियर जाएगी वापस? 6 and 6 एम्पियर जाएगी भाई। इसमें क्या पॉइंट था? टू 209 देखें। C है 70, A है 70, B है 0 और C कितना है? 10। आपको क्या पूछा है? पॉइंट D विल बी एट दिस पोटेंशियल। यार कितना फास्ट वे में देखो, इसे क्या मान लो X, और क्या ना लगा दो, नोडल लगा दो सीधा, कि ऑल करंट का समेशन एट अ जंक्शन क्या आएगा? 0. X माइनस 70 बाई 10 प्लस X माइनस 10 बाई 30 प्लस X, मैं पोटेंशियल है लिख रहा हूँ नेट, माइनस 0 बाई 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना? अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके X निकाल दें, X आ जाएगा तो ऑल करंट भी आ जाएंगी। समझ आए ना? 210 देखें। A को पोटेंशियल क्या माना है? 0। ठीक है, B का अब हमें बताना है, ये बात है। तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि किससे सॉल्व करना बेस्ट है ये क्वेश्चन। नोडल से Equation. किरचॉफ लगा सकते हो, नोडल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट नोडल बेस्ट तब होता जब आप यहाँ पे क्या लिख लेते? 0। ठीक है, और यहाँ पर X। तो कोई टेंशन थोड़े यार, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर X है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1. 1 वोल्ट। समझाया ना कि यहाँ पे 0 होता है तो ठीक है, कोई नहीं, 0 तक जाते हैं। याद है ना हर बार क्या लिखता हूँ? X माइनस 0। मैं चाहता तो कुछ भी नहीं लिखता ना, बट मैं लिखा करता हूँ आपको ये समझाने के लिए कि इस क्वेश्चन में नोडल लगाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। ओके या नहीं? तो पहले मैं किस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लूं? X का निकाल लूं तो B का पता चल जाएगा।
ओके, सर वो 1 वोल्ट क्यों दिया? क्योंकि ये 1 जीरो वोल्ट है की ना? बैटरी है ना, 1 वोल्ट की हाँ सर। बैटरी है। हाँ, तो ये 0 है तो सी वाला +1 होगा। तो देखें x-1 अपॉन कितने रहा है, R1 प्लस R2। एक मिनट, R1 R2 की वैल्यूज नहीं थी, रुके, इसका मतलब क्या दिया है यहाँ पर, करंट करंट दिया है। तो मैंने बताया था ना कि ये तो इंडिविजुअल करंट ही है ना, इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन एनालिटिकल है, ये क्वेश्चन ये वाला नहीं है जो हमने पहले पढ़ा है। नोडल वगैरह करने की जरूरत नहीं, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस। एनालिसिस में समझा है, जहां नोन डेटा है वहां पहुंचो। क्या दिख रहा है कि 2 एम्पियर करंट गई, 2 एम्पियर करंट गई। अब यहाँ पर क्या मिल गया, एक जंक्शन जंक्शन, और दिख रहा है कि इस ब्रांच में कितनी गई। 1 एम तो बेटा अगर इसमें 2 आई है करंट और इसमें 1 गई है, तो डेफिनेटली इसमें कितनी जा रही है। 1 एम इसका मतलब ये बताओ कि पोटेंशियल यहाँ पर लॉस होगा या नहीं। Yes. तो 2 ओम है तो I इंटू आर क्या हो जाएगा, 2। 2 तो 1 इंटू 2 ये हो गया 2 वोल्ट का लॉस। तो इसका मतलब X क्या है, हायर है, किस पॉइंट से, C पॉइंट से। समझ आया। तो X माइनस 2 वोल्ट विल बी पोटेंशियल एट C। यहां तक समझ आया कि नहीं। यस तो ये कोई ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल एनालिटिकल क्वेश्चन है कि बस देख के आप समझो कि किसमें क्या सॉल्व करना है। तो मैंने अज्यूम किया कि ये मेरा पॉइंट x है और ये मेरा पॉइंट देखा मैंने कि ये 0 है, तो ये हो गया 1 वोल्ट। ठीक, तो अब मैंने x फाइंड कर लिया, तो x कितना आ गया, VC तो 1 वोल्ट है, x कितना आ गया 3 वोल्ट। और x अगर 3 वोल्ट आ गया तो B कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा ना, नेगेटिव टर्मिनल कम होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ज्यादा होता है। तो VD माइनस 2 वोल्ट, तो आंसर कितना आ गया 1 वोल्ट। समझा कि नहीं। मैं चाहता तो इस बात से भी तो लिख सकता था ना B का पोटेंशियल, बट यार पता है क्या, नहीं पता। तो आप देखो क्वेश्चन में, आप लोग बताओ कि यार कितना होना चाहिए, जबकि B का पोटेंशियल आ चुका है, कितना आ चुका है 1 वोल्ट। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहाँ पर कुछ भी लॉस ना हो या गेन ना हो, पॉसिबल है क्या, नहीं सर, नहीं। तो इसका जीरो होना मतलब चाहिए। R कितना है, ठीक है। लाइकवाइज आप यहाँ पर भी समझ सकते हो, R1 और R2 की मिक्स वैल्यू बता सकते हो। अब दो अननोन है, अलग अलग तो नहीं बता सकते बट मिक्स बता सकते हो। क्यों, क्योंकि ये 3 वोल्ट है और ये 0 है, तो इन दोनों में लॉस कितना हुआ है 3। इन दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा 3 ओम। हाँ, सर आपने बोला था कि अगर बैटरी वगैरह हो तो फिर वो नोडल मतलब एक्स नहीं कंसिडर करते हैं। मतलब बैटरी वगैरह होती तभी भी तो एक्स करते हैं ना, वो एक्स माइनस ऑल सपोर्ट अपोज, ये याद है ना, माइनस लास्ट वाला पोटेंशियल, ऐसे लिखते हैं ना अपॉन आर टोटल। नोडल के लिए आइसोलेटेड पॉइंट फाइंड करते हैं ना, मतलब सिर्फ रजिस्टर के बीच में से। हाँ नहीं, सिर्फ रजिस्टर के बीच में, वो कैपेसिटर में रहता है, क्योंकि कैपेसिटर में मैं ऐसे लिख नहीं सकता वहां पर। ये यहाँ पे तो टेंशन ही नहीं है, बैटरी वगैरह आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। तो मतलब ये है कि इसके लिए नोडल हम कहीं और भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। हम्म, नेक्स्ट बताएं, 15 तक डाउट। ट्वेंटी तक डाउट बताएं।
25 तक बताएं। 90, 25 तक बताएं। डाउट कोई और? नाइनटीन देखें। 1 ओम में करंट, इसमें करंट बतानी है। ठीक है, तो चलो क्या समझाया कि नोडल लगा सकते हैं, जहां पे मन करे वहां पे लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बैटरीज में हमें डायरेक्ट लिखना आता है। तो ठीक है, हर्षदा बताओ, पी पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूं? एक्स, X, और क्यू को 0। तो बताओ पहले फर्स्ट ब्रांच में क्या लिखूंगा मैं? आई, X minus 6, एक्स माइनस 6, फिर 0 तक जाएंगे ना, -0 अपॉन कितना रेजिस्टर है? 3, 3। बाकी लोग बताओ ये सही लिखा है या कुछ गड़बड़ है इसमें? x plus 6, यार सपोर्ट करने वाला है ये 6, क्या होना चाहिए यहाँ? plus +6। पी क्यू में देखें तो पी क्यू में कुछ लोग को लगता है सर बैटरी तो कोई है नहीं, 0। अरे भाई शुरुआत एक्स से होती है, एक्स माइनस 0 भाई 1 प्लस। दूसरे में देखो 9 वोल्ट, हम ऐसे जाने वाले हैं और वो 9 वोल्ट अपोज में देगा हमें करंट, तो क्या आएगा? एक्स माइनस 9 माइनस टिल 0 तक जाएंगे। अपॉन कितने रेजिस्टर आ गए इस ब्रांच में? 5, 5 इज इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं? yes sir, तो यहाँ से x की वैल्यू देखो जल्दी से क्या आ जाएगी? एलसीएम आ जाएगा क्या? 15। तो ये हो जाएगा कितना? 5x प्लस 30 प्लस 15x प्लस 3x माइनस 27, 27। तो ये 27 और 30 सॉल्व होगा, 30 उधर जाएगा तो -3 आ जाएगा। टोटल x कितने हो गए? 23। 8, तो इसका मतलब x देखो नेगेटिव आ गया यार। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि x 0 से भी कम है। तो क्या करंट P2 क्यों जाएगी? क्या 2, Q2P जाएगी? और वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये वैल्यू इंटू R करा देंगे, R1 है तो यही आंसर होगा। क्लियर ना? yes sir, नेक्स्ट बताएं, 230 तक बताएं। 230 तक कोई डाउट? 29, 29 देखें। चलो 29 रीड करते हैं। ओके, हमें पूछा है कि कौन सी मोस्ट एक्यूरेट होगा जबकि उनके नल पॉइंट दिए हुए हैं, क्या ए, बी और सी। ठीक है, तो यार अभी आप बताओ, आपको ये बताई थी चीजें कि कौन सी वाली रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट रहती है? middle में मिडिल। समझा ना? यार सबको ओके है कि नहीं? जो ये 33% से लेके यहाँ तक वाली रेंज होती है वो सबसे ज्यादा बैलेंस्ड रहती है, सबसे कम एरर्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो सेकंड वाला मतलब बी केस हो जाएगा R2। नेक्स्ट 35 तक बताएं। $34 34 देखें। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 3 मीटर की वायर ली और रेशियो कितना आ रहा है? 3:2। तो मतलब हमने मान लेते हैं कि वो रेजिस्टेंस क्या है? x। तो x/8 की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/2 रेशियो में, यही तो है ना? ये पॉइंट सबको समझ आया? R1 और R2 का रेशियो किसके बराबर है? बैलेंस लेंथ के बराबर।
तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई? 12 ओम। अब हमें पता है कि कितने मीटर की वायर है, 3 मीटर की, तो पूछ रहा है 1 ओम कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है, 12 ओम कितने मीटर की वायर है? 3 मीटर, तो 1 ओम कितनी होगी? 3/12। 1/, ओके। yes sir. नेक्स्ट 40 तक बताया, कोई डाउट? फोर्टी 45 तक बताएं, कोई डाउट? फोर्टी थ्री। चलो 43 देखें। ओके, तो x में 20 है और राइट साइड पे क्या है? 20 से कुछ ज्यादा है। द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर, सो अननोन रेजिस्टेंस। मतलब यार देखो यार, ये कहने की बात है, ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ किस तरीके का है। मान लेते हैं पहला रेजिस्टेंस कितना है 20, तो दूसरा क्या है 20 से थोड़ा सा ज्यादा है। तब लेंथ क्या आ रही है, मान लेते हैं पहले थी कुछ y और नीचे फिर डेफिनेटली क्या आएगा? 100 सही है, ये हुआ फर्स्ट पार्ट। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मैं क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब अब क्या कर दूं, 20 प्लस एक्स को ऊपर रख दूं और नीचे 20 को रख दूं, तो 20 प्लस एक्स के लिए बैलेंस लेंथ जो आएगी वो कितना शिफ्ट हो जा रही है? 20. 20 शिफ्ट हो जा रही है। इसका मतलब ये बन जाएगी y प्लस 20 और ये बनेगा 100 माइनस वाई प्लस 20। तो मतलब 100 माइनस 20 क्या बन जाएगा? 80. 80 माइनस वाई। अब यार दो इक्वेशन है, दो अननोन है x और y, समझा? यस। अभी देखो क्या करो, इनको डिवाइड मत करो, डिवाइड करने से क्या होगा, रेशियो और बढ़ने लगेगा ना। क्या करो, मल्टीप्लाई करो, इससे x पूरा क्या हो जाएगा, दोनों साइड कैंसिल, y की इक्वेशन बन जाएगी। मे भी अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो भी सॉल्व करके निकाल देना। ओके ना? यस। इक्वेशन 1 एंड 2 से सबसे फास्ट आ जाएगा y। अननोन रेजिस्टेंस पूछा है, x पूछा है, बट y को कैंसिल करने का कोई तरीका ही नहीं है। तो बेस्ट है पहले क्या निकालो, y देन x निकालो। नेक्स्ट 55 तक कोई डाउट? 46. 46 और कोई डाउट टिल 50? देखें 46 देखें। पी एंड क्यू का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो क्या ये इनपुट आउटपुट सिमेट्री है? तो इनपुट आउट सिमेट्री है, मतलब ये वायर जो इस पॉइंट पर ज्वाइन हो रही है वो हट जाएगी, तो इसमें करंट और इसमें करंट सेम रह पाए। अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोल देता कि यहाँ से 6 एम्पियर जा रही है, तब क्या आप ये बोल देते क्या कि सर इसका मतलब 2 जा रही है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। No, sir. इनका आर अलग है, ये है 4R, ये है 2R, ये है 4R। तो इसका मतलब 4R और 4R का पैरेलल क्या आएगा? 2R. तो इसका मतलब इन दोनों को मिलाकर जितनी मिलेगी उतना ये अकेले है। तो इसका मतलब 6 एम्पियर में 3 एम्पियर इसके पास जाएगी और बाकी बचे 3 एम्पियर को ये दोनों शेयर करेंगे। ये बात सबको समझ आ गई या नहीं? क्लियर हो गया? Yes. ठीक है, सॉरी मेरी मिस्टेक है, ये स्मॉल आर दिया है इसलिए थोड़ा भी इक्विवेलेंट अलग आएगा। मैं कंसिडर करके चल रहा था कि ये दोनों क्या है, आर। ओके, अभी आप प्रॉपर सॉल्व करेंगे कि ये वाला कितना है आपको, स्मॉल आर है, और ये 4R का क्या है, 2R कैपिटल वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 55 तक बताएं। Sir, 248. 48 टिल 50 कोई और?
ओके देखें, ओके तो ये गैल्वेनोमीटर है और ये हमने क्या कनेक्ट किया बैटरी से एक X और 12 ओम को। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन AJ इज इक्वल टू दिस। तो यार ये बस सिस्टम बदल दिया यार, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। क्या बदल दिया इसने? सिस्टम बदल दिया। अभी भी ये वही है, आप बस फिगर अच्छे से बना लो। क्या ए पॉइंट से स्टार्ट होते हुए कौन कनेक्टेड है? एक तो AJ कनेक्टेड है और नेक्स्ट क्या कनेक्टेड है? B. बी कनेक्टेड है ए से। सोच लें यार, अरे ए से दूसरी वायर कहाँ जा रही है? एक AJ की तरफ है और 12. 12 के पास जा रही है। भाई अभी भी तुम लोग इतना वो करोगे व्हीटस्टोन समझने में? ए से दूसरी वाली ब्रांच कहाँ जा रही है? 12. 12 के पास। तो 12 से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है और एक एक्स कनेक्टेड है। एक एक्स है या अननोन, और एक गैल्वेनोमीटर है ये, जो कि कहाँ से कनेक्टेड है? दूसरा गैल्वेनोमीटर का पॉइंट जे से, और जे और बी एक दूसरा पॉइंट है। समझ आया या नहीं? Yes, sir. तो इसका मतलब रेशियो समझ गए ना, एजे की वैल्यू कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो रेशियो है कि 12/60 विल मैच x by 40। ओके Yes, sir. नेक्स्ट 55 तक बताएं। हाँ क्या? 50. 50 और कोई बताए टिल 55? यार अभी भी इक्विवेलेंट का तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे? ये पूरी एक वायर है ना, तो ये सब क्या हो गया? एक सिंगल पॉइंट हो गया। ये सब एक सिंगल पॉइंट है। ये दोनों अब बचे, बट हमें रिजल्ट बी तक का निकालना है। तो स्टेप वाइज समझो ना, इन दोनों का 10 और 10 क्या आया? 5. भाई तो ए से एक आया 5, नीचे की तरफ आया क्या? एक 5। 10 और 5 के बीच में क्या है? 8। तो ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ 8। फिर देखो 8 से एक 3 कनेक्टेड है। 3 से जो 6 कनेक्टेड है वो वापस किससे ही कनेक्टेड है? 8 से। 8 से। ये वापस से कनेक्टेड है 8 से। फिर ये 6 क्या है? वापस से 8 से ये भी कनेक्टेड है ना। Yes. बना कि नहीं अभी? ये Yes. 6 और 6 3. 3 और ये बन गया व्हीटस्टोन। तो ये कैंसिल। 5 and 3 8, 5 and 3 8, 8 और 8 का 4। समझ आया ये फिगर? Yes, sir. Yes. ओके नेक्स्ट 55 हो गए। 60 तक बताएं। 59. 59 देखें। ओके तो क्या कहा है कि एक 10 ओम की वायर है। ये क्या है? वायर। इसे सीरीज में कनेक्ट किया है किसके साथ? एक 990 ओम के साथ। और इससे मिला के किससे कनेक्ट कर दिया यार? एक बैटरी से। तो क्या यार तुम लोग कितनी छोटे से बात पे टेंशन ले रहे हो? ये 2 वोल्ट है। क्या निकालेंगे पहले सर्किट की? करंट। ई बाई आर टोटल में क्या आएगा? 990 प्लस 10 ना, मतलब क्या आएगा? 1000. 1000। ये आ गई करंट। अब हमें क्या चाहिए? वायर का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होगा? आई आर। आई कितना है? 2/1000 इंटू आर कितना है? 10। तो वी कितना आ गया? 2/100। बट हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो वो होगा क्या? वोल्ट मीटर अपॉन वोल्टेज ऑफ दैट वायर अपॉन लेंथ। तो ये वोल्टेज तो 0.02 आया है ना, और लेंथ कितनी थी उस वायर की? 2 2 मीटर। तो कितना है पोटेंशियल ग्रेडियंट? 0.0.
0.01 वोल्ट पर मीटर। क्लियर है यार अभी वोल्ट ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट 65 तक बताया डाउट। सिक्सटी फाइव तक कोई और डाउट? 63 देखें, 63 रीड करें। तो इस बार कितने मीटर की है टोटल वायर? 6 वायर 100 सेंटीमीटर ईच, मतलब ये द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड ऑन द थर्ड वायर, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर। इफ वी वांट टू शिफ्ट द नल पॉइंट टू फिफ्थ वायर, मतलब x डैश कितना चाहते हैं हम? 5. देन वी शुड, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको क्वेश्चन को ऑप्शन से ही समझते हैं। पहले प्रूव करते हैं कि मेन सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ा देने से या कम कर देने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो मुझे पता है कि नल पॉइंट कैसे निकलता है। नल पॉइंट क्या है, किसी चीज की पोटेंशियल को बताता है ना, कि V क्या हो जाएगा, K इंटू एक्स। तो अगर हमें नल पॉइंट बढ़ाना है, x को बढ़ाना है, तो K को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा टारगेट क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना। कम। दिक्कत ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट खुद होता है क्या, वोल्टेज अपॉन लेंथ। लेंथ तो फिक्स है कि 6 मीटर ही रहेगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम करना मतलब मेन सर्किट का क्या कम करना है, पोटेंशियल कम करना है। और मेन सर्किट का पोटेंशियल, ये किसका पोटेंशियल है लेकिन मेन सर्किट में वायर का पोटेंशियल है, तो वो तो हमें कम करना है। अब यार सोचो, वायर का पोटेंशियल मतलब आई आर है ना, आर थोड़े चेंज कर रहे हो वायर का, कर रहे हो क्या, नहीं। तो अगर V को कम करना है तो आई ऑफ सर्किट क्या होनी चाहिए, अब देखो आप आई ऑफ सर्किट कैसे कम कर सकते हो। तो मुझे पता है आई ऑफ सर्किट क्या हो जाएगी, बैटरी ओवर आर इक्विवेलेंट ना। Yes, sir. तो अगर मुझे आई कम करना है तो आर को क्या करना पड़ेगा, बड़ा. बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये ऑप्शन। क्लियर आया सबको यार स्टेप्स? यस सर। Yes. नेक्स्ट 70 तक बताएं डाउट्स। 60. कौन सा? 62. 62 तो यहाँ है। 70 तक कोई और डाउट? 70 ओके, चलें 62 समझते हैं। ओके, तो 300 कर दिया हमने किसे, रेजिस्टेंस को। क्या 200 से क्या कर दिया रेजिस्टेंस को, 300। तो इसमें देखो कि पहले क्या क्या चीजें पूछना चाह रहा है। पहले क्या पूछना चाह रहा है कि एक बैटरी का ईएमएफ कितना आ रहा है, अरे एक उसका ईएमएफ कितना आ रहा है 300, तो बैटरी का ईएमएफ क्या हो जाएगा, K इंटू 300 जितना, या 3 बोल लो। ये पॉइंट क्लियर है, ईएमएफ कैसे होगा। हाँ सर। अब जब हमने रेजिस्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, रेजिस्टर, तो उससे क्या हुआ, नल पॉइंट क्या आने लग गया, एक सेकंड सॉरी, रेजिस्टर, नल पॉइंट ही निकालना है फिर। हाँ उल्टा कर दिया, एक मिनट रीड करते हैं क्या है। When we have a resistance of 200 in the series with the cell, ये आंसर कब आ रहा है, जब 200 का लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग से जाना पड़ेगा, आई कितना है, आई विल बी एमएफ बाई
200. 200। जब पूरा रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, हम 200 मान रहे हैं। अब हमारा आई आ गया, इससे क्या आ जाएगा हमारा, वी आ जाएगा, वी वी विल बी आई आर। इसी तरीके से क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्रेडियंट, वो क्या आ जाएगा, वी बाई एक्स एल। सो आई आर बाई एल। ये क्या आ गया हमारा पूरा पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया ना यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, हमें कह रहा है कि नल पॉइंट है 300, जब क्या था ये 200। आई की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं कि ईएमएफ बाई 200 जब रखा था आई इंटू आर बाई एल, तब सेम चीज का वोल्टेज क्या आया था, ये क्या है के इंटू एक्स, कितना आया था 300। अब बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है कि सेम चीज, अब रेजिस्टेंस कितना कर दिया हमने 300. 300 कर दिया, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। तो पूछ रहा है कि नल पॉइंट कितना हो जाएगा। समझा कि क्या पूछना चाह रहा है। Yes. तो कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर देखें एक बार, ऑप्शंस देख लेते हैं। 100, 50, 25, देखें क्या आ रहा है। नाइन 900/2 मतलब कितना आ गया 450। तो 300 था पहले, अभी कितना आने लग गया 450। तो मतलब कितना चेंज हो गया 150। यार 150 तो ऑप्शन में ही नहीं है। देखें एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने, एक बार रीड करते हैं फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एक पोटेंशियोमीटर में नल पॉइंट है 300 मीटर। अगर हमें एक बैटरी का क्या देखना है ईएमएफ, तो मान लेते हैं ये क्या है अननोन है, और हम पोटेंशियोमीटर से नल पॉइंट लेके आ रहे हैं। तो मुझे पता है कि सीएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस ईएमएफ को मैं क्या नेम दे देता हूँ, वोल्टेज क्या नेम दे रहा हूँ, या फिर E1 दे देता हूँ। चलो, तो बैटरी का वोल्टेज कितना है एक्सटर्नल वाली का E1, उसे मैं क्या लिख सकता हूँ पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू नल पॉइंट ना। ये पॉइंट समझ में आया बैटरी का ईएमएफ। हाँ सर when we have a resistance of 200 ohm in series with the cell and the galvanometer। ओके, तो अगर मैं ये बनाऊं कि ये हमारा मेन सर्किट था, ये वायर था, ये रियोस्टेट है, और इससे दो वायर निकलती हैं, एक वायर ये और एक गैल्वेनोमीटर की वायर, और इन दोनों को कनेक्ट किया हमने किससे, एक बैटरी से जिसका नेम मैंने E1 दिया है। तो यहाँ पे नल पॉइंट पहले आ रही थी 300, जबकि हमने गैल्वेनोमीटर के पास क्या कनेक्ट करके रखा था Register. सीरीज में 200 ओम का रेजिस्टर, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। अब क्या कह रहा है, इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज टू दिस द नल पॉइंट विल बी शिफ्टेड थ्रू। ओके ओके, एक गड़बड़ है, ये रेजिस्टर कहां पे लगा है, बैटरी और जी के साथ सीरीज में। तो ये एक टाइप का इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप है ना। देखो बैटरी के साथ ऐसे सीरीज है, और किसके साथ सीरीज फील हो रहा है, गैल्वेनोमीटर के साथ। लेकिन हम तो बैलेंस लेंथ मतलब यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, हम यहाँ पर क्या फाइंड करते हैं, 0. जीरो जीरो करंट करंट। तो क्या फर्क पड़ेगा क्या कि ये कितना है, No, sir. नहीं, तो इंडिपेंडेंट आएगा रिलेशन।
रिलेशन आएगा क्या, इंडिपेंडेंट, इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा ये। एक मिनट, इंडिपेंडेंट है, आंसर क्या रहेगा, 0 जीरो। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें फिगर बना के क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली पूछ रहा है। ओके, यस यस नेक्स्ट बताएं, 70 देखें। ओके, तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, समझे क्या हो रहा है। व्हेन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस गिवन सेल हैज वैल्यूज infinity and this, the balancing length on the potentiometer has to be this। तो सोचो जब आपने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाया तब करंट क्या आ रही होगी सर्किट में, 0 जीरो आ रही होगी। फिर जब हमने क्या लगाया वहां पर 9.5, तब हमें बैलेंस लेंथ देखनी है। तो द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज, ओके, तो थोड़ा सा बना लेते हैं। कि इसका मतलब ये डायरेक्ट ही हो गया, अगर ये बैटरी के साथ जब इनफाइनाइट लगा दिया था ना, इनफाइनाइट आर, तो क्या उस आर का कुछ काम था क्या, इसका मतलब No. नहीं। तो इसका मतलब ये वो वाली वैल्यूज दी है कि टोटल ईएमएफ से रिलेटेड लेंथ कितनी है, 3 मीटर बैलेंस, और फिर वो जो ई माइनस आई आर से रिलेटेड है वो कितनी है, 2.5 2.85। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था ना स्मॉल रजिस्टर का, L1/2 minus L1 by L2 minus 1 into R। आर, तो इसका मतलब हुआ 3/2.85 माइनस 1 इंटू आर। वैल्यू पता चल जाएगी यहाँ से स्मॉल आर की, जबकि कैपिटल आर पता है 9.5। ओके ना, yes क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। मेन सर्किट का कुछ काम ही नहीं हुआ, मेन सर्किट का कुछ काम नहीं होता है ये वाले रेशियो बताने में, है ना। ओके, नेक्स्ट बताएं, 75 तक बताएं। एटी तक बताएं। 78। 78 देखते हैं। ओके, तो इस एओ की पूछ रहा है लेंथ क्या होनी चाहिए कि क्या आ जाए, डिफ्लेक्शन 0 आ जाए। तो 0 डिफ्लेक्शन के लिए हमने बताया हुआ है क्या, कि देखो एक्सटर्नल सर्किट वाला क्वेश्चन हुआ ना, यहाँ पर एक करंट जाएगी ना, yes तो एक्सटर्नल सर्किट की आई निकालनी पड़ेगी पहले, कितनी है 1.5 बाई 0.3 और 1.2 मतलब 1.5। आंसर क्या है करंट का, 1 एम्पियर। तो अब रिमेनिंग कितना आएगा, वोल्टेज कितना आ जाएगा, वो ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 0.3 वोल्ट। क्यों मैंने डायरेक्ट लिखा, क्योंकि इस रजिस्टर के क्रॉस जो होगा वही तो आंसर होगा ना। तो इसका मतलब हुआ 3 वोल्ट। तो इसका मतलब हमें एओ मतलब कितना देखना है, 3 वोल्ट। कितना देखना है, 3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट। अब देखो बैटरी टोटल कितनी है, 2 वोल्ट। तो अब हमें किसकी सर्किट निकालनी पड़ेगी, ये सेकेंडरी की है। अब हमें किसकी निकालनी पड़ेगी, प्राइमरी प्राइमरी की। प्राइमरी की कितनी करंट हो जाएगी, बैटरी है 2 वोल्ट अपॉन 15 ओम प्लस वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया है, वायर कितनी है 10 ओम, वायर है 10 ओम। तो टोटल कितना हो गया 2/15।
25. 25। अभी वायर का वोल्टेज कितना होगा वो देखना पड़ेगा, तो वायर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, I इंटू आर वायर। तो I इंटू आर वायर में 2/25 इंटू वायर का आर कितना है 10. 10, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4/5। 4/5. तो पूरी वायर का वोल्टेज कितना है 4/5 वोल्ट्स। अब आइडिया एकदम सिंपल है कि पूरी वायर कितने की है 1 मीटर की, तो बिकॉज 4.5 वोल्ट का मतलब है कितना लेंथ 1. 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। Point. तो 1 वोल्ट का कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 4/5, तो कितना आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 0.3 वोल्ट के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझा ना। ओके है ये पॉइंट। यस सर। नेक्स्ट बता 85 तक कोई डाउट। ठीक है 80 तक ही करने वाले हैं हम, अपन आगे नहीं डिस्कस करने वाले, 80 तक ही देख लेते हैं आज। जो भी क्वेश्चन रहेंगे अभी हमारे वो बिल्कुल शीट टाइप में ही रहेंगे, शीट में सारी वैरायटी कवर की गई है, शीट में सारी वैरायटी कवर की गई है। तो ये बार जो टेस्ट रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसमें ऑलमोस्ट शीट टाइप पे ही रहेंगी चीजें। फिर उसके बाद जो अपकमिंग वीक होगा उसमें मिक्स आएगा, मैंने बताया था क्या क्या आएगा, करंट प्लस रोटेशन। तो उसमें रोटेशन के साथ याद रखना सेंटर ऑफ मास ऑटोमेटिक आ जाता है, ये मत पूछने लगना सर सेंटर ऑफ मास क्यों आ गया। कभी कभी थोड़े थोड़े से ये वाले कोलिजन वगैरह के क्वेश्चन भी सेंटर ऑफ मास में आ जाते हैं। ऑल्दो कोलिजन के क्वेश्चन किस चैप्टर में होने चाहिए, अरे कोलिजन वाले क्वेश्चन किस चैप्टर में थे, वर्क एनर्जी में। वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, बट कभी कभी सेंटर ऑफ मास में भी आ सकते हैं, रोटेशन में भी कोलिजन का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नहीं बोलने लगना कोलिजन बीच में कहाँ से आ गया क्या कैसे, और पैर सारा करके रखना। अच्छा एक मिनट 2 मिनट टाइम देंगे, मैं थोड़ा एक बुक में देख लेता हूँ यार, मैंने देखा हुआ है फ्यूज वायर के बारे में, मैं एग्जैक्ट फाइनल एक्सप्रेशन आपको लिखा देता हूँ कि क्या होना चाहिए था फ्यूज वायर के केस में। ठीक है, सो 2 मिनट होल्ड करें यार सब लोग। ओके चले यार एक पॉइंट देख लेते हैं फ्यूज वायर का, मैंने यहाँ पे देखा हुआ है क्या पॉइंट लिखना है हमें फ्यूज वायर में, ये चीज ऐड कर लेंगे हम।
क्या कि सपोज एक फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर मतलब एक सिंपल वायर है और उसमें से अपन क्या कर रहे हैं, कुछ आई करंट पास होने वाली है। तो मान लेते हैं कि फ्यूज वायर के पैरामीटर्स क्या है, ये क्रॉस सेक्शन कितना है, ये एरिया है, उसका एरिया क्या है ए, तो उसे क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। चले इस फ्यूज वायर की क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर क्या अज्यूम कर लेते हैं, इसकी लेंथ क्या है, कुछ एल लेंथ है। अब होता क्या है कि इस फ्यूज वायर को जब हम आई करंट देते हैं तो इस ये क्या करता है, वायर को हीट मिलता है ड्यू टू करंट। तो हीट ऑन वायर कितनी होगी, हीट ऑन वायर कितनी होगी, आई स्क्वायर RT आर टी। अगर मैं पूछूं पावर, तो पावर कितना डेवलप होगा, आई स्क्वायर आर। ये कौन सा पावर की बात हो रही है यहाँ पर, थर्मल इफेक्ट, थर्मल। अब मैंने बताया कि ये जो हीट है ये क्या वायर को पूरी मिल जाएगी क्या, इस वायर को क्या ये हीट पूरी मिल जाएगी क्या, नहीं, ये हीट एट द पैरेलल टाइम पे रेडिएट भी करता रहेगा, क्या करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसमें हीट मिलने वाली है इसको, वो एक्चुअली क्या है, नेट रेट ऑफ हीट गेन, मतलब हीट गिवन माइनस हीट लॉस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करता हूं इसके पावर की, कि ये पावर है, ये किसके उस पर डिपेंड करेगा, नेट रेट ऑफ हीट लॉस, हीट गेन, नेट रेट ऑफ हीट गेन, ये बताएगा कि उसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है कि पावर डिलीवर कितनी हो रही है, आई स्क्वायर आर, और नेट रेट को अगर मैं डायरेक्टली न्यूटन कूलिंग लिख रहा हूं अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब टी माइनस टी नॉट। क्लियर है कि नहीं, टी नॉट क्या है यहाँ पर, किसका टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर। सराउंडिंग का, और ये टी किसका है, वायर वायर का मेल्टिंग पॉइंट है। अगर ये मेल्टिंग तक पहुंच गया तो मेल्ट हो जाएगा, ओके। ये उसका टेम्परेचर है जो उसे फील होने वाला है। अब बात आती है कि कंपेयर करते हैं हम यहाँ पर किसे, सारे कांस्टेंट को हटा देते हैं, सिर्फ काम की चीज पर ध्यान देते हैं। आई स्क्वायर आर किस बात पे मेजर डिपेंड कर रहा है, एरिया एरिया पे। तो यहाँ पर हमें काम की बात ये दिख रही है क्या, आई स्क्वायर आर डिपेंड कर रहा है एरिया पर। ये कौन सा एरिया है, ये रेडिएशन वाला एरिया है ना, यस ये कौन सा एरिया है, रेडिएटेड एरिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडिएशन एरिया, जो कि होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तो ये है टोटल सरफेस एरिया। तो इसलिए इसका मतलब ये जो ए है ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर मैं ए नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिखता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो ये एक ऐसे लिखेंगे, बताएं, सरफेस एरिया, वायर का सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एल। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कांस्टेंट यहाँ से हटा दिए हैं। ये हो जाएगा आई स्क्वायर, और आर इज इक्वल टू क्या होगा, रो एल बाई ए। ये ए कौन सा है, वायर क्रॉस Cross सेक्शन, section. वायर ये सरफेस है और ये क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब क्या आ गया हमारा, यहाँ से हमारा यहाँ से आ जाएगा आई स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्लियर ना, एल क्या हो रहा है, दोनों से कैंसिल आउट हो रहा है, और बाकी कांस्टेंट हटा देते हैं सारे। तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाने वाला है, पहले लिख लेते हैं एक बार, आई स्क्वायर रो बाई पाई आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 2 पाई आर। तो देन इसका मतलब क्या आ गया, आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ जाता है कि किस तरीके से किन बातों पे डिपेंड करता है करंट। तो या फिर डायरेक्टली और लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। फिर फाइनल क्या दिखने लगेगा, आई प्रोपोर्शनल टू
r टू द पावर 3/2। इसे याद रखना है क्योंकि इस पे वो रेशियो वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। ओके ना? यस सर। हाँ, तो ये दो रिलेशन हमारे यहाँ है कि एल पे डिपेंड नहीं करता और आर पर डिपेंड करता है। बाकी मटेरियल वाली जो चीजें हैं, जैसे हमारा ये रो है, यहाँ पर उसका सिग्मा नहीं, सॉरी सिग्मा तो कांस्टेंट ही है, ई कि वायर का सरफेस कैसा है उसी के हिसाब से रेडिएशन होगा ना, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो बता क्लियर है कि नहीं यहाँ से फ्यूज वायर वाला यस पार्ट? सर। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखें, इसे बाद में लिख लेंगे। चले ठीक है, 280 तक हो गए हैं, बढ़िया है, आप लोगों ने कर लिए हैं। बाकी लोग टाइम मिले तो डीसी पांडे भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। डीसी पांडे अपन नेक्स्ट वीक में डिस्कस करते जाएंगे साथ में। सो मंडे ट्यूसडे किसी दिन अपन डीसी, मंडे छोड़े ट्यूसडे वेंसडे को किसी दिन डीसी पांडे भी डिस्कशन स्टार्ट कर लेंगे। अभी जो डिस्कशन फिजिक्स के होंगे वो अब ऑफलाइन रहेंगे। ओके, तो अपन वहीं पे जाकर ही सेंटर पे ही अपन लोग डिस्कस कर लेंगे चीजों को, लेकिन रिवीजन जरूर कर लेंगे। नया टॉपिक हमारा कौन सा स्टार्ट हुआ है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमने बी निकालना सीख लिया है, तो ध्यान से आप लोग जो है उसकी पूरी प्रैक्टिस करके रखेंगे। ओके, चलो ठीक है फिर, टेक केयर गाइस। हाँ, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। यस सर। बाय बाय ऑल ऑफ यू।